चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की और जानते हैं कि मेष राशि वाले आज छठ पर कैसे दे सूर्य को अर्घ और क्या करे दान। बताइए पंडित जी मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य आपकी राशि में जब आता है तो उच्च का हो जाता है। 10 डिग्री पर सूर्य परमोच्च का हो जाता है और जिसकी भी कुंडली में मेष राशि का सूर्य होता है वो धनवान होता है। पक्का गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 10 डिग्री पर है तो आपके घर में कितनी धन संपदा है आपको भी पता नहीं है। ये बात आप देख लीजिए। जो महिलाएं छठ का व्रत कर रही हैं मैं उनको विशेष रूप से बताना चाहूँगा। वैसे पुरुष भी अगर सुन लें तो कोई गलत बात नहीं होगी। छठ पर्व में तांबे के लोटे में जल, पीला फूल, हल्दी, रोली और काला तिल मिलाकर के सूर्य को 3 बार में अर्घ दें। छठ पर्व में तिल और गुड़ ये दोनों चीज़ों का किसी जरूरतमंद व्यक्ति में सुपात्र को दान करें। अगर ये उपाय आज आप करते हैं तो निसंदेह पूरा साल आपके लिए मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले छठ पर कैसे दे सूर्य को अर्घ और क्या दान करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि वृषभ राशि की जो महिलाएं, देखो अब आप सोच रहे होगे कि महिलाएं 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 ही कर रहे हैं। महिलाएं क्यों ना करूं भाई। महिलाओं से ही तो इस धरती पर धर्म है। साधु महात्मा को भोजन कौन पवाता है? महिलाएं। गरीब भिखारी रोटी के लिए अभावग्रस्त व्यक्ति की मदद कौन करता है? महिलाएं। चाहे करवा चौथ का व्रत हो, चाहे हरितालिका तीज हो और चाहे छठ का व्रत हो, इसमें अपना शरीर कौन जलाती हैं? महिलाएं। ये महिलाएं साक्षात धर्म स्वरूपा हैं, इसलिए इनके चरणों में सत सत नमन। शायद अगर ये धरती पर ना रहती तो धरती पर धर्म का नाम मिट जाता। अपवाद हर चीज के होते हैं, अपवाद हर चीज के होते हैं। अगर पार्वती माता धरती पर आ सकती हैं तो शूर्पणखा भी आती है, लेकिन हमें अच्छाई देखना चाहिए, बुराई की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज वृषभ राशि की जो महिलाएं छठ का व्रत कर रही हैं वो छठ पर्व में तांबे के लोटे में जल, सफ़ेद चंदन, गाय का दूध, सफ़ेद पुष्प और तिल मिला करके सूर्य को अर्घ दें। छठ पर्व में तिल और ऊनी कपड़ों का दान जरूरतमंदों में जरूर करें और अगर समय हो तो कुछ देर बैठ करके गायत्री मंत्र का जप भी करें। गायत्री मंत्र का जप करने से आपके घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आपके घर में अगर आर्थिक अभाव है तो वो भी संकट समाप्त हो जाएगा और यदि आपको किसी प्रकार का भय लगता है तो वो भय भी समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। यानी मिथुन राशि वाले छठ पर कैसे सूर्य को अर्घ दें और क्या वो दान करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप छठ का व्रत कर रहे हैं तो आप नमस्कार के पात्र हैं। आज आपका दर्शन करने से भी पाप नष्ट होगा और ये व्रत बड़ा कठिन है। इस व्रत को करना इतना आसान नहीं है, लेकिन भगवान ने आपको मौका दिया है इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, तो आप भाग्यशाली हैं। जो महिलाएं छठ का व्रत कर रही हैं वो छठ पर्व में लोटे में, तांबे के लोटे में जिसमें कम से कम 1 लीटर जल आए ऐसा लोटा हो, उसमें दुर्वा और फूल मिलाकर सूर्य को अर्घ दें और छठ पर्व में गाय को हरा चारा, अनाज खिलाएं और तिल का दान किसी ज़रूरतमंद को करें। मूंग के दाल की खिचड़ी बना करके ज़रूरतमंदों में वितरण करें। इससे निश्चित रूप से पुण्य लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए भी अगर छठ पर्व व्रत कर रहे हैं तो कैसे सूर्य को अर्घ दें, क्या दान करें। पंडित जी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, कर्क राशि की जो महिलाएं आज
पूर्ण रूपेण मनसा वाचा कर्मणा सूर्य को समर्पित होकर के व्रत कर रही हैं, वो छठ पर्व में लोटे में जल, गाय का दूध, साबुत चावल और काला तिल मिला करके सूर्य को अर्घ दें। छठ पर्व में तिल, साबूदाना या ऊन का दान करें। चावल, मिश्री का दान छठ पर्व में करना भी कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा है। आज डूबते हुए सूर्य को पश्चिम दिशा में मुंह करके अर्घ दिया जाएगा और इस अर्घ में यदि आप सम्मिलित होती हैं तो निश्चित रूप से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि वाले छठ पर कैसे दे सूर्य को अर्घ और क्या दान करें, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, सिंह राशि के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सिंह राशि के जातकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आज आप व्रत कर रहे हैं, अपने पत्नी के साथ व्रत कर रहे हैं, पत्नी का सहयोग कर रहे हैं, भाई आज आपके परीक्षा का भी दिन है। आज छठी मैया को अर्घ देने के लिए जब आप जाएंगे तो इतना बड़ा जो टोकरा आपके सर पे रखा जाएगा और उसे आप लेकर के गंगा जी के किनारे तक जाएंगे तो उसमें आपके ताकत का भी पता लग जाता है कि आपका सर जो है कितना भार उठाने लायक है। इसलिए कुछ कुछ श्रम हर समय करते रहना चाहिए। आपकी धर्मपत्नी तो नाक से लेकर के बीच मांग तक सिंदूर लगा करके और छठी मैया के दीवानगी में वो तो अर्घ देने जाएंगी सूप लेके, लेकिन आपके सर पे जो बड़ा सा गट्ठर रखा जाएगा, छठी मैया के पूजा का सामान जो रखा जाएगा, उसे आपको ही ढोना पड़ेगा। वहाँ आपकी ये बात नहीं चलेगी किसी कुली को बुला लेते हैं या किसी मजदूर को बुला लेते हैं, किसी लेबर को बुला लेते हैं। ना 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 ना, आपको खुद लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए भी कमर कस करके तैयार रहिएगा और हिम्मत मत हारिएगा। हाँ, तो कुमकुम, लाल फूल और तिल मिला करके लोटे के जल में सूर्य को अर्घ दीजिएगा और छठ पर्व में तिल, गुड़, गेहूं, कंबल या सोने का दान भी करिएगा। जो भी आपकी सामर्थ्य हो। देखिए, दान में मैं क्यों कहूँ कि ये दीजिए वो ना दीजिए, जैसी आपकी सामर्थ्य है वैसा आपको दान करना चाहिए। किसी के पास 1 रुपया है और अगर वो 1 रुपये का दान कर दे तो महादानी है, और किसी के पास 1 करोड़ है, अगर वो 1 लाख का दान कर दे तो महादानी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा। देखिए, दान जो है छिपाया जाता है, छपाया नहीं जाता है, छिपाया जाता है। जैसे कुछ लोग हैं भंडारा करवाते हैं तो लिखवा देंगे आज शनि मंदिर पर 1000 लोगों का अखंड भंडारा इस समाज की तरफ से आयोजित किया गया है। अब पता नहीं 1000 लोग खाएंगे कि नहीं, उसको पढ़ लिए 2000 लोग। आपने जो पुण्य किया सब यहीं फिसल गया। अविनाशी बैंक में आपका कुछ नहीं जमा हुआ। और अगर आपने चुपचाप भंडारा कर दिया और किसी ने कहा कि अरे आपने भंडारा किया था क्या वहाँ मंदिर पर, नहीं भैया, हमारी क्या सामर्थ्य है भंडारा करने की, हम तो अपने खाने के लिए नहीं सामर्थ्य बना पा रहे हैं, मेरी भला कैसे सामर्थ्य होगी भंडारा करने की। ये छिपाओ, ये अविनाशी बैंक में जमा हो जाएगा, जन्म जन्मांतर तक आपके खाते में जुड़ जाएगा। दान किया तो बताना नहीं चाहिए, पुण्य किया तो बताना नहीं चाहिए, किसी की मदद की तो बताना नहीं चाहिए। ये बात अच्छे से समझो। और दूसरी बात, अगर किसी के लिए बहुत आप उपकार कर रहे हैं और मान लीजिए उसने कह दिया अरे चलो छठ पर उन्होंने मेरे को 500 रुपया दे दिया तो क्या खरीद लिया है, क्या मैं उनको हाथ में बिक गया हूँ, ऐसी बात सुनिए तो अपने हृदय को शीतल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका प्रारब्ध जो कुछ खराब था इस जलन से वो खत्म हो जाएगा और उसका खराब प्रारब्ध बन गया जो इस तरह से बोल रहा है। अब वो दया का पात्र है क्योंकि इसका भोग अब उसे भोगना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई खराब भी बोले तो आप उसको सुन करके आनंदित हो जाइए, उस पर प्रतिरोध मत करिए और उसके प्रति बुरा भी मत सोचिए। बस इतने में ही तो भजन बन जाएगी और छठ मैया की आशीर्वाद आपकी झोली में बरस जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि वाले भी छठ पर कैसे दे सूर्य को अर्घ और उन्हें क्या दान करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि की महिलाओं को बताना चाहूँगा कि एक तो आप श्रद्धा की पात्र हैं, आप व्रत कर रही हैं, ईश्वर ने आपको सौभाग्य दिया है, सूर्यदेव ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, माता कात्यायनी की परम कृपा है जो आप व्रत में सम्मिलित हो रही हैं।
ये आसान नहीं है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सब कुछ होते हुए भी कुछ लोगों के किस्मत में छठ पर्व मनाने का सौभाग्य नहीं होता है। जैसे कुछ लोग गंगा के किनारे पैदा होकर के भी साल साल भर गंगा नहीं नहाते हैं, उसी तरह से आप सारा सामर्थ्य होते हुए भी छठ की पूजा अगर नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं से आपका प्रारब्ध कमजोर है। तो छठ पर्व में जो महिलाएं कन्या राशि की व्रत कर रही हैं, वो तांबे के लोटे में जल, तिल, दुर्वा और फूल मिलाकर सूर्य को 3 बार में अर्घ दें। गाय की सेवा करें, गाय को खूब हरा चारा खिलाएं, मूंग की दाल की खिचड़ी बना करके ज़रूरतमंदों में बांटें, तिल, कंबल, तेल, उड़द की दाल का दान करें। इन सब चीज़ों से आपका सौभाग्य उदय होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपका पारिवारिक जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं। शनि दोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए छठ पर्व पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए कि अगर वृश्चिक राशि वाले छठ पर अगर वो अर्घ देने जा रहे हैं तो कैसे सूर्य को अर्घ दें और उन्हें क्या दान करना चाहिए, पंडित जी बताइए। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि की महिलाओं को तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे आज छठ का पर्व है और ये छठ का पर्व जो छठ का व्रत कर रही हैं वो छठ पर्व में लोटे में जल, कुमकुम, लाल फूल और तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दें। गरीबों को खिचड़ी खिलाएं, गुड़ और कंबल का दान करें। आज दान पुण्य का दिन है और आज अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए और आज अपने इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए। सूर्य भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे त्रिलोकी के स्वामी सूर्यदेव, आप मेरे अंदर के काम, क्रोध, मोह, लोभ को नष्ट कर दीजिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे शत्रु जो हमारे शरीर में बैठे हुए हैं, इनको निष्कासित कर दीजिए। आपकी पवित्र किरणों से ये काम, क्रोध, मोह, लोभ जल करके नष्ट हो जाएं, ऐसी प्रार्थना आपको करनी चाहिए। और नित्य आपको इस विषय का संकल्प मन में सोचना चाहिए कि क्या मेरे मन के अंदर काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मन से संकल्प करवाती हैं और मन मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कोई आदमी किसी की हत्या करता है तो उसका मन करवाता है, कोई आदमी किसी के साथ व्यभिचार करता है तो उसका मन करवाता है, कोई आदमी किसी की चोरी करता है तो उसका मन करवाता है, कोई आदमी किसी से दुश्मनी करता है तो उसका मन करवाता है। ये मन जैसा मित्र और मन जैसा शत्रु कोई नहीं है। भले ही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। कब? जब काम, क्रोध, मोह, लोभ से ग्रसित नहीं रहेगा मन, तब। और जब काम, क्रोध, मोह, लोभ से ग्रसित रहेगा मन, तब इंद्रियाणाम मनश्चास्मि नहीं, तब भगवान आपके मन के रूप में विराजमान नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये मद है घमंड। अरे मेरे पास इतना पैसा है, इतनी जमीन है, इतना जायदाद है, ये मद है। और मत्सर क्या है? अरे मेरा पड़ोसी कैसे मुझसे आगे निकलता जा रहा है, वो कैसे 2 गाड़ियां खरीद लिया, वो कैसे 2 घर बना लिया। मतलब ये जलन खाए जा रही है दूसरे की उन्नति को देख करके, ये मत्सर है। मत्सर मतलब मुझसे आगे कोई कैसे निकल रहा है। इन 6 चीज़ों से बचना है, किसी तरह से बचना है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले अगर छठ पर सूर्य को अर्घ दें तो कैसे दें, क्या उनको दान करना चाहिए, पंडित जी बताइए। धनु राशि, देखिए धनु राशि की खास करके मैं उन महिलाओं को प्रणाम करता हूं जो आज व्रत कर रही हैं, क्योंकि है सचमुच में आपका पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध अच्छा है कि आज आप परम पवित्र ये व्रत कर रही हैं। आप धन्यवाद की पात्र हैं और आप इस सनातन धर्म की मेरुदंड हैं। छठ पर्व में आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर करके उसमें थोड़ी सी हल्दी और केसर डालकर पीले फूल डाल लीजिएगा और काला तिल मिला लीजिएगा और सूर्य को पूरी श्रद्धा से 3 बार में अर्घ दीजिएगा। तिल और चने की दाल का दान जरूरतमंदों में जरूर करिएगा और आज पूरे दिन क्रोध मत करिएगा, बस ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।
आज पूरे दिन हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अगर कोई गलत और अप्रिय बात भी बोले तब भी सोचिएगा कि मेरा कोई प्रारब्ध कट रहा है, इसलिए इसने गलत बोल दिया, और आज हंसने की ही कोशिश करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले छठ पर कैसे दे सूर्य को अर्घ और क्या करे दान, बताइए पंडित जी। अगर आपकी जन्म राशि मकर है और आप मकर राशि की महिला हैं और आज आपको छठ पूजा का सौभाग्य मिला है तो आप धन्यवाद और बधाई की पात्र हैं। आज छठ पर्व में लोटे में जल डालिएगा और उसमें तिल मिलाइएगा और सूर्य को अर्घ दीजिएगा। तेल, तिल और किताबों का दान जरूरतमंदों में करिएगा, इससे बात बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वाले छठ पर कैसे सूर्य को अर्घ दे, क्या दान करें, बताइए पंडित जी कुंभ राशि के लिए। देखिए, यदि आपकी कुंभ राशि है और आज आपको ईश्वर ने मौका दिया है छठ व्रत में सम्मिलित होने के लिए, तो आप बड़भागी हैं। आप अगर व्रत कर रही हैं तो तांबे के लोटे में जल में थोड़ी सी काली उड़द डाल लीजिए और नीले फूल डाल लीजिए और तिल मिला लीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। तिल, साबुन, कपड़े, कंघी और अन्न का दान आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मीन राशि की। तो मीन राशि पर छठ पर कैसे सूर्य को अर्घ देना है और क्या इन्हें दान करना है, पंडित जी मीन राशि। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, खासकर उन महिलाओं के बारे में जो देवियाँ आज व्रत कर रही हैं। छठ पर्व में लोटे में जल, हल्दी, केसर, तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दें। तिल, साबूदाना, कंबल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी।